रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सेल की एक मैजिक ट्रिक सिखाऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में जब भी हम डाटे को एंटर करते हैं तो हमें कुछ डाटा इस तरह का होता है, उसको बार बार एंटर करना होता है। वो डाटा प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, एम्प्लाई नेम हो सकते हैं, एम्प्लाई के फादर्स नेम और डेजिग्नेशंस और डिपार्टमेंट हो सकता है। और इस तरह कोई भी डाटा हो जिसको आपकी जॉब की नेचर इस तरह हो, आपको बार बार उसको एंटर करना होता है, तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत ही टाइम सेविंग और शॉर्टकट तरीका आपको सिखाऊंगा। नॉर्मली तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं डाटे को, और उससे भी शॉर्टकट तरीका है ये, और वो ये है कि आप एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिस डाटे को आपने बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके सामने ये एक शीट ओपन है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेज के नेम लिखता हूँ, SUN, मैं शॉर्ट संडे का शॉर्ट लिखकर इसको ड्रैग करता हूँ, तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑटोमेटिकली आ गया है। ये ऑलरेडी क्रिएट हुई है लिस्ट एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, इसलिए ये सारे नीचे को जो है आपको मंडे ट्यूसडे ड्रैग करने से आपको नज़र आ रहे हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पे जैन लिखें, जैन लिखकर सिंपल आप ड्रैग करें तो आपको सब मंथ्स के नेम्स जो है ना आपको नज़र आ जाएंगे। जैन, फेब, मार्च। आप इसको राइट को ड्रैग करें तो ये राइट की तरफ मूव होगा, अगर आप लेफ़्ट को ड्रैग करें तो लेफ़्ट की तरफ भी ये आपको उसी तरतीब के साथ ये आपको डाटा जो है ना आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये किस तरह करते हैं हम और इसका तरीका क्या है, और आप अपने तौर पे कोई सी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो डाटा जिसको आप बार बार डेली वर्क के अंदर आप एंटर करते हैं, और अपने टाइम को सेव करने के लिए आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये इस कॉलम के अंदर इम्प्लाइज के नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको इसकी एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके आपने ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शन पे जाके आपने एडवांस पे टिक करना है, और एडवांस पे जाके आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाएं और नीचे आपको एक टैब नजर आएगी, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपने एडिट करना है। एडिट करके आपने इसके अंदर लिस्ट क्रिएट कर देनी। ये ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट हुई है इसके अंदर, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से न्यू एक लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो आप मैनुअल यहाँ पे लिस्ट एंटर कर दें, लिस्ट एंटर करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी रेंज भी दे सकते हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि इंपोर्ट करें आप सेल्स को, जिस सेल्स के अंदर डाटा है जिसको आप लिस्ट एंट्रीज के अंदर डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक पे जाके इसका रेंज दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने इसकी रेंज दे दी। रेंज देने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते ही ये लिस्ट एंट्रीज के अंदर ऐड हो गया। अब मैं फादर्स नेम के कॉलम्स की लिस्ट जो ना वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने इंपोर्ट किया, तो ये फादर्स नेम वाला सेक्शन भी इंपोर्ट हो गया, कॉलम्स। अब मैं तीसरे कॉलम पे जाता हूँ, डेजिग्नेशन के ऊपर इसको मैंने सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट किया, तो ये भी एंटर हो गया कस्टम लिस्ट के अंदर। अब डिपार्टमेंट में एंटर करता हूँ। डिपार्टमेंट की लिस्ट के लिए मैं ई कॉलम के अंदर जो डिपार्टमेंट है इसका डाटा सारा इसकी लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। जैसे ही इसकी लिस्ट क्रिएट करूँगा मैं दोस्तों, अब मैं जो डिपार्टमेंट का कॉलम है उसकी लिस्ट को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं गया, इस डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, और इसकी सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट के बटन को मैंने प्रेस किया, तो ये लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। अब ओके के बटन को प्रेस करना है। ओके के बटन को प्रेस करने के बाद दोस्तों ये इन चारों कॉलम्स की लिस्ट क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल एम्प्लाई का नेम लिखता हूँ, यहाँ पे एम्प्लाई नेम लिखता हूँ, यहाँ पे फादर्स नेम लिखता हूँ और डेजिग्नेशन लिखता हूँ। ये मैंने यहाँ इन कॉलम्स के अंदर ये लिख दिए। लिखने के बाद आप इसको सिंपल
कह लो कि ड्रैग करना है हमने। जैसे ही मैं यहाँ पे दोस्तों इसको पकड़ के नीचे को ड्रैग करूँगा तो ये देखें, ये ऑटो पे सारे जो डाटा है वो विद इन अ सेकंड जो है ना, सारा डाटा जो है ना आपको एंटर मिलेगा आपको एक्सेल के अंदर। आप किसी भी शीट के अंदर एक्सेल की न्यू फाइल ओपन करने के बाद जैसे ही मैं इसको एम्प्लॉई नेम एंटर करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये नीचे डाटा उसी तरह मुझे हर शीट के अंदर जो है ना सारे एम्प्लॉइज़ का डाटा दिखाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसमें आप कोई सी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई टीम है, टीम मेंबर्स हैं जो बार बार आप एंटर करते हैं, तो उनकी आप लिस्ट क्रिएट करें। लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसको आप सिंपल आप पहला नाम लिखें और उस आपको कह लो कि सारा डाटा आपको अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो कि आपको मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।